सत साहेब। साहेब गुरु तेरा नियम। प्यारे बच्चों, आज का खुशहाल दिन मुझे ऐसा नज़र आता है कि आज बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं चारों तरफ। लेकिन आप कहोगे कि खुशियाँ कैसे नज़र आती हैं, लेकिन जब तुम भी ध्यान लगाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि प्रकृति हर इंसान को खुशियाँ भी देती है और उसको चेतावनी भी देती है, उसको हर बात बताती भी है। तो आओ आज हम पिछली वीडियो का आकलन करें। पिछली वीडियो में आपने क्या सुना? मूर्ख और बुद्धिमान, दो प्रकार के इंसान। बुद्धिमान इंसान की निशानी क्या होती है और मूर्ख की निशानी क्या होती है? मेरे प्यारे बच्चों, मैं किसी इंसान को नहीं कह रहा, मैं इंसान की प्रवृत्ति को कह रहा हूँ, उसकी आदत को कह रहा हूँ। अगर एक मूर्ख इंसान अपनी आदत को छोड़ दे, मूर्खता को छोड़ दे, तो वो विद्वान बन सकता है। एक अज्ञान आदमी अपनी अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान की ओर ध्यान लगाना शुरू कर दे तो वो ज्ञानी बन सकता है। तो आओ आज हम अपनी क्लास को आगे चलाते हैं तो तुम्हें ये पता लगेगा कि पूरी दुनिया की रचना कैसे हुई और पूरी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग क्यों हैं, कारण क्या है इसका। और जब हम कोई जिक्र करते हैं तो कहते हैं सबका मालिक एक और विचार अनेक। जब सबका मालिक एक है तो विचार अनेक कैसे आए, क्या कारण है? कारण वही है बुद्धिमान का और मूर्खता का। लेकिन अब हम आगे चलें कि मूर्खता और विद्वानता, बुद्धिमानता पैदा कैसे होती है। तो आइए ज़रा शुरू करें। हम शुरू करने से पहले एक बार हम अपने दिमाग का संतुलन सही कर लें और इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर सुनें। इस वीडियो को आखिरी तक अगर सुनोगे तो पीछे वाली जितनी वीडियो आपने सुनी है सब का सारांश निकल कर आप तक आ जाएगा और तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हो, बहुत बड़े विद्वान बन सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अपने अंदर खुशी जगाएं और अपनी जीभ में एक मधुरता पैदा करें और हमारे कानों को भी ऐसा सुनने के लायक कर दो कि अच्छे अच्छे शब्द सुने, अच्छे ज्ञान की विचार की बातें सुने। तो आओ शुरुआत करते हैं हम कि इस दुनिया में हर जीव की परीक्षा होती है और परीक्षा होती है तो कोई सफल होता है और कोई असफल होता है। इसका मिलान करके देखिए कि जैसे हम कहेंगे कि भाषा की रचना कैसे हुई। भाषा की रचना हुई, वो प्राकृतिक कोई आवाज़ आई, उस आवाज़ ने आकर इंसान को कहा कि जैसे हम हिंदी भाषा में लेते हैं, कहा कि कै खे गे घे डे, ऐसे उन्होंने ये बताया कि ऐसा है। अब जरा भाषा की रचना हो गई और इंसान उसको पढ़ने भी लगा तो स्कूलों का निर्माण किया गया। तो जैसे प्यारे बच्चों, स्कूल में पहली कक्षा में एक बच्चा जाता है और वो पहली कक्षा की परीक्षा देता है और उसमें वो पास आ जाए तो फिर दूसरी में हो जाए और इस प्रकार करते करते कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरी तीसरी क्लास में स्कूल छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइमरी में 5वीं में छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे 7वीं 8वीं में छोड़ देते हैं, कुछ 10वीं पास करके छोड़ देते हैं और कुछ 12वीं, कुछ BA करके, कुछ MA करके, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई के साथ साथ आगे चलकर IAS, IPS या जज या लॉयर, हर तरह से अपने इंजीनियर वगैरह जो भी बन जाते हैं। तो आपने कभी सोचा है, विचार किया है कि जब हम क्लास में पहली क्लास में बैठे, उस पहली क्लास में जो बच्चे इकट्ठे बैठते थे एक क्लास में, वही बच्चे चल के 10वीं में हो गए, 12वीं में हो गए और फिर BA में हो गए, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर वो MA कर लिया। तो अब ज़रा सोचिए
कि यहाँ से चले तो क्या ये सारे बच्चों ने एमए किया है? क्या सारों ने डिग्रियाँ की हैं? क्या सारे बच्चे हैं वो कोई बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं, या कोई मंत्री बने हैं, या कोई संत महात्मा बने हैं? इस बात का पूरी तरह से ध्यान करके देखोगे तो तुम्हें दुनिया के नक्शे का पता लग जाएगा कि दुनिया का नक्शा है क्या। तो आइए ज़रा हम शुरुआत करते हैं कि जैसे आपको ये सोचना है कि जैसे स्कूल की क्लासों में परीक्षा होती, इस तरह प्रकृति की भी परीक्षा होती है। प्रकृति हर इंसान के अंदर की ताकत को देखती है, अंदर की पढ़ाई को देखती है, अंदर की मानसिकता को देखती है कि ये बच्चा कितने आगे चलने वाला है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन बच्चों को अगर हम पूरी तरह से देखते हैं तो वो बड़े नटखट होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बड़े आलसी होते हैं। जब आलसी होते हैं तो प्रकृति उनको कहते हैं कि तू खड़ा हो, सुबह सवेरे जगाती भी है, उनके अंदर अनेक बातें भी आती है, सब निशानी मिलती है, एक निशानी को पकड़ लेता है, दूसरा उसको छोड़ देता है। इसी प्रकार किसी ने उस प्रकृति आवाज़ को ना समझा तो वो यहाँ तक रह गया, नीचे रह गया, यानी वो गरीब बन गया। और किसी ने समझ लिया वो गरीब घर में जन्म कर भी बड़ा हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति की परीक्षा में जो पास हो जाते हैं वो स्कूलों में भी पास हो जाते हैं और बड़े बड़े ऑफिसर भी बन जाते हैं। और अगर वो प्राकृतिक परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो वो स्कूलों में भी फेल हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते। आप सोचिए और विचार करिए कि 2-4 पढ़ा हुआ कोई जज नहीं बन सकता, 2-4 पढ़ा हुआ कोई IAS IPS नहीं बन सकता। उसके लिए तो जो क्वालिफिकेशन होती है, उनकी योग्यता होती है, उस योग्यता के अनुसार होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप स्कूलों का, कॉलेजों का मिलान करके देखिए इस संसार की, इस क्लास का, यानी संसार हमारा है, ये कॉलेज भी है, ये स्कूल भी है, इसमें हर तरह की बातें हैं। जो इंसान अपनी परीक्षा को देने में सफल हो जाते हैं, यानी प्रकृति जो परीक्षा लेती है वो सफल हो जाते हैं तो वो ऊपर उठते जाते हैं, और फेल हो जाते हैं वो नीचे गिरते जाते हैं। बहुत से स्कूलों में बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल आ जाते हैं, वो कहते हैं मेरे माता पिता क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार संसार में जो मानसिकता, यानी मानसिक परीक्षा ना दे पाए, यानी कर्जा हो गया, या कोई छोटी मोटी घर में कोई और बात हो गई, कोई झगड़ा हो गया, तो वो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो सफलता और असफलता दोनों हमारे दिमाग में है। आज तुम्हें क्या करना है, प्रकृति से अपना मिलान कर लेना है। तुम्हारे अंदर की प्रकृति क्या आवाज़ दे रही है। हमारे शरीर में 25 प्रकृतियाँ होती है और हर प्रकृति अपना अपना कार्य कर रही है, अपने अपने नियम को निभा रही है। तुम जब प्राकृतिक नियम से विपरीत हो जाते हो तो तुम फेल हो जाते हो, और प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हो तो फिर क्या होते हो, पास हो जाते हो, सफल हो जाते हो। जैसे एक नहर का पानी है, नहर चल रही है और नहर के चलते चलते पानी इधर से सामने आ रहा है और हम सामने तैरने लगे तो कितनी देर तैरेंगे, नहीं तैर पाएंगे। अगर नहर का बहाव ऐसे है और हम उस बहाव के साथ तैरने लग रही हैं तो हम थकेंगे नहीं, हम तैरते जाएंगे। इस प्रकार तुम अपने प्रकृति के भाव में बह जाओ और आगे बढ़ते जाओ, कभी हारोगे नहीं। इस बात को याद रखना, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर की प्रकृति परमात्मा ने बराबर की दी है, लेकिन तुम कम तो अपने आप बैठे हो। शकल कुछ और है, अकल कुछ और है। तुम बने बैठे हो वो नहीं हो, तुम हो कुछ और, बने कुछ और बैठे हो। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप को पहचानो और अपनी क्लासों में मजबूत हो जाओ। उस प्रकृति वाली क्लासों में, यानी प्राकृतिक परीक्षा देने के लिए, परीक्षा में क्या क्या होता है छोटा सा और बता देता हूँ। कहीं गरीबी आ जाती है, कहीं टोटा आ जाता है, कहीं बीमारी आ जाती है, और कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कहीं
कुछ भी हो जाता है। और सभी में आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि जो भी है वो संतुलन बनाए रखें और उस परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। जो परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं वो कभी हारते नहीं, और जो परिस्थितियों में बह जाते हैं उनके ऊपर जाकर घबरा जाते हैं वो हारते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और इसका अगला चरण अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, और मेरे साथ एक नारा लगाइए शांति का, ताकि हर जगह शांति हो जाए, विश्व में शांति करें। शांति शांति शांति। सत साहे। स्वामी गुरु तेरा